If a company making 1 crore profit still go bankrupt or insolvent, is this possible? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? Yes, it is possible sometimes. इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. द कॉन्सेप्ट इज अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस. देखिए अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? अक्रूवल बेसिस ऐसा कहता है कि आप अपने हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कीजिए, डजंट मैटर यू आर रिसीविंग द कैश और नॉट, पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा. बट कैश बेसिस कहता है कि जब पैसा आए तभी रिकॉर्ड कीजिए. अब इन दोनों में फर्क एक्चुअली में क्या है, या मार्केट में फॉलो कौन सा हो रहा है? मैक्सिममली फॉलो होता है अक्रूवल, कैश बेसिस बहुत रेयरली फॉलो होता है. तो अब इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम आती है कि सर अगर पैसा रिसीव नहीं हुआ तो उस कंडीशन में मैंने रिकॉर्ड कर दिया. कब रिकॉर्ड किया होगा? जब भी रेवेन्यू जनरेट किया होगा, जब भी सेल की होगी, हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, पर पैसा आ नहीं रहा, कैश इनफ्लो आ नहीं रहा. जब मनी नहीं आएगा तो सिचुएशन में क्या होगा कि सर मैंने इस साल 10 करोड़ की सेल की थी, 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, लेकिन 5 करोड़ की उधार हो गई और सामने वालों ने पैसे दिए ही नहीं. अगर नहीं दिए तो क्या होगा? बैंकक्रप्ट होना श्योर है. तो इस सिचुएशन में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है ताकि रेगुलरली देखा जाए कि कैश इनफ्लो कितना बना हुआ है. ठीक है, तो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो जो है इसको मेंटेन करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है. तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसके बिना आपको पता नहीं चल पाएगा सच में क्या कैश की सिचुएशन है. और बिना कैश के सिर्फ सेल से सब कुछ नहीं होता है, सेल आने के बाद में पैसा भी आना चाहिए. अगर पैसा नहीं आ रहा तो फॉर श्योर ये होगा कि आपके बैंकरप्सी के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि लायबिलिटी तो नहीं छोड़ेगी आपको, वो तो आपके पीछे पड़ेगी, मुझे पैसा चाहिए कैसे भी. लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा? आप बैंकरप्ट हो सकते हैं, इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी लायबिलिटी आपकी एसेट से ज़्यादा हो जाएंगी और एक लिमिट क्रॉस कर जाएगी कि अब इसको छोड़ना ही पड़ेगा. ठीक है, थैंक यू.